हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये चैप्टर लिखा है नेल्सन मंडेला ने, जिनका पूरा नाम है नेल्सन रोलिहलाल मंडेला। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखते हैं बिफोर यू रीड में कुछ दिया है। अपार्टाइड, अपार्टाइड मतलब क्या होता है? रंग भेद। ठीक है, तो अपार्टाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम था दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो क्या करता था लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, मतलब रेस के बेसिस पर। रेस क्या होता है? जाति, या फिर अपार्टाइड बोला है तो रंगभेद, ब्लैक वाइट ऐसे बेसिस पर लोगों को सेपरेट करता था। कैन यू सी विच ऑफ द 3 countries नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, मतलब इनमें से बताना है हमें तीनों में से कि ऐसी वो कौन सी कंट्री है जिसमें अभी अभी मतलब ये अपार्टाइड चल रहा था। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम में। तो उसका आंसर आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये अपार्टाइड चलता था। ठीक है, और साउथ अफ्रीका के बारे में ही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना है कभी? कौन है ये नेल्सन मंडेला? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. नेल्सन मंडेला और उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, ठीक है, ये पार्टी है, इन्होंने लाइफ टाइम मतलब फाइट करी है इस अपार्टाइड के अगेंस्ट, रंगभेद के खिलाफ। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। इसके लिए मंडेला को 30 साल जेल में भी रहना पड़ा, कैदी बनकर। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। फिर 1994 में फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वहाँ पे लिए गए साउथ अफ्रीका में, जिसमें मंडेला ने पार्टिसिपेट किया था। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और इस नए नेशन का, डेमोक्रेटिक नेशन के मंडेला जो थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? आत्मकथा, जो खुद के बारे में लिखी जाती। तो ऑटोबायोग्राफी से ये चैप्टर आपका लिया गया है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ से मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनाग्रेशन। मंडेला जो है, इन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बताया, इनाग्रेशन के बारे में बताया। कैन यू गेस व्हाट आर द ओकेजन माइट बी? क्या आप गेस कर सकते हो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, ये जो ओकेजन है ये किसका हो सकता है? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। अब ये रीड करके देखते हैं किसका इनाग्रेशन है, पता चलेगा। अब देखते हैं, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो थे वो अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो देखो वही दे रखा है, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, मतलब 3 सेंचुरीज। ठीक है, 3 सेंचुरीज से भी ज़्यादा सेंचुरीज तक वाइट लोगों ने रूल किया था साउथ अफ्रीका में। इनके बाद बने फिर नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट, जो कि ब्लैक। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में ANC बोलते हैं, पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स, मतलब टोटल 400 सीट्स में से 252 सीट्स इन्होंने जीत लिए थे इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ये पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग। अब देखो ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी है, उद्घाटन जो समारोह था इनका, ये कहाँ पे हो रहा था? यूनियन बिल्डिंग्स, जिसको बोला है एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर क्या होता है ना, रंगभूमि बोलते हैं इसको हिंदी में। और ऐसा रूम जिसके ऊपर रूफ नहीं है, छत नहीं है, और बैठने के लिए रोज़ में मतलब रोज़ लगी हुई है सीट्स की, ऐसा होता है एम्पी थिएटर। ये कहाँ का था? प्रिटोरिया का था। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज। पॉलिटिशियन जो राजनीतिक लोग हैं वो, डिग्निटरीज मतलब जो उच्च पद पर है। ठीक है, ऐसे लोग फ्रॉम मोर दैन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज से पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज लोग यहाँ पे आए हुए थे। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनादर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या बोलते कि ये जो हमारी ब्यूटीफुल लैंड है, ये अब कभी भी ऐसा ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न होता है जो एक दूसरे पे करता है, ज़बरदस्ती करता है, ऐसा अब इस ब्यूटीफुल लैंड पर कभी भी नहीं होगा आज के बाद, ऐसा नेल्सन मंडेला बोल रहे थे। जुबिलेंट, हाँ, जुबिलेंट का मीनिंग होता है हर्ष उल्लास
ठीक है। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, whites and colors celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो बहुत ही जुबिलेंट सीन था, हर्ष उल्लास वाला ये सीन था प्रिटोरिया के स्ट्रीट पर, जहाँ पे इस सेरेमनी में ब्लैक लोग भी आए थे, वाइट भी आए थे, कलर्ड मतलब एक अगर पेरेंट्स में से एक कोई वाइट है और दूसरा ब्लैक है तो उसके बच्चे को बोल सकते हैं कलर्ड, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सभी आए थे और मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन भी थे इस इनाग्रेशन में, वुमेन भी थे और बच्चे भी थे, और सभी गा रहे थे और डांस भी कर रहे थे जॉय के साथ। अब ये तो हमने चैप्टर के पहले का देख लिया, अब देखते हैं रियल चैप्टर, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। 10th May dawned bright and clear। 10 मई का दिन था जो कैसे निकला हुआ था, ब्राइट एंड क्लियर, चमकीला और साफ था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. और मतलब पिछले कुछ दिनों से, अब नेल्सन मंडेला बता रहे हैं यहाँ पे कि पिछले कुछ दिनों से मैं जो था बहुत अच्छे से, बिसिज्ड का मीनिंग क्या होता है, घेरा हुआ, ठीक है, घेरा हुआ था, किनसे, डिग्निटरीज मतलब जो उच्च पद वाले लोग होते हैं, एंड वर्ल्ड लीडर दुनिया के नेताओं से घिरे हुए थे, जो क्या करने के लिए आए थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो सम्मान देने के लिए आए थे बिफोर द इनॉग्रेशन, सेरेमनी से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इनॉग्रेशन था ये बहुत बड़ा इनॉग्रेशन था, लार्जेस्ट गैदरिंग मतलब लोग इकट्ठा हुए थे बहुत ज़्यादा नंबर पर, ठीक है, इंटरनेशनल था, इंटरनेशनल लीडर्स आए थे यहाँ पे साउथ अफ्रीका की सॉइल पर, ऐसा पहली बार हुआ था वर्ल्ड में और साउथ अफ्रीका में भी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग है, एम्फीथिएटर, ये देखो इसका मीनिंग क्या होता है, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, जिसके ऊपर रूफ नहीं है, विथ मेनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप, जहाँ पर बैठने के लिए सीट्स लगी हुई रहती है। तो यहाँ पे ये सेरेमनी जो है चल रहा था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। फॉर डिकेड्स क्या होते हैं, दशक, बहुत दशकों तक जो है ना ये जो सीट थी वो किसकी थी, वाइट सुप्रीमेसी, ठीक है, वाइट लोगों की थी। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। और अब देखो कैसा लग रहा था इस इनाग्रेशन में कि जैसे रेनबो निकला हो, सभी कलर के लोग यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन मतलब नया, जो नई गवर्नमेंट बोल सकते, नई नया नेशन, ठीक है, नया नेशन बनने जा रहा था ना साउथ अफ्रीका, तो इसके लिए जो है अलग अलग कलर बोल सकते, डिफरेंट कलर्स मतलब ब्लैक, वाइट, मिक्स्ड सभी आए हुए थे, तो बिल्कुल रेनबो के जैसा लग रहा था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम मतलब पतझड़ का ऋतु होता है, ठीक है, बारिश के बाद वाला। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड का मीनिंग क्या होता है, के साथ, बाय माई डॉटर जनानी। तो इस लवली ऑटम डे पर नेल्सन मंडेला किसके साथ थे, अपनी डॉटर जनानी के साथ थे। ऑन दी पोडियम, पोडियम क्या होता है, मंच होता है। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। जो मिस्टर डी क्लर्क थे उन्होंने सबसे पहले शपथ ग्रहण की थी, किसकी, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सेकेंड दूसरे डेप्यूटी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति की। देन इनके बाद देखो फिर क्या हुआ, थैबो म्बकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और फिर इनके बाद जो थैबो म्बकी थे इन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर सेकेंड इस पे शपथ ग्रहण करी थी। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब नेल्सन मंडेला की बारी आती है तो देखो ये कैसे मतलब शपथ लेते, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन and to devote myself to the well-being of the republic and its people। मतलब ये कैसे प्लेस लेते हैं, देखो, टू ओबे एंड अपहोल्ड, ओबे मतलब मैं आज्ञा का पालन करूँगा, एंड अपहोल्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान, संविधान को संभाल के रखूँगा और आज्ञा का पालन करूँगा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, डिवोट मतलब होता है समर्पित करना, और मैं खुद को समर्पित कर दूँगा इस रिपब्लिक के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड,
जो भी इकट्ठा हो गए थे लोग, और मतलब मेहमान, गेस्ट बोला है तो, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड पूरा देख रहा था नेल्सन मंडेला को, उन सबको नेल्सन मंडेला देखो क्या बोलते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। मतलब वो बोलना चाहते हैं यहाँ पे, आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते। ग्लोरी का अर्थ क्या होता है, गौरव, और होप आशा, तो आशा प्रदान करते। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be प्राउड। मतलब बहुत लंबे समय तक जो जारी था, मतलब विशेष मानवीय जो आपदाएं आ रही थी ना, ह्यूमन डिज़ास्टर, तो मानवीय आपदा बोल सकते। तो इनके जो अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा, ऐसा नेल्सन मंडेला बताना चाहते। मतलब बहुत सारी मानवीय आपदाएं आ गई थी, तो इसके बाद एक ऐसा समाज भी बनना चाहिए जिस पर पूरे मानवता को गर्व होना चाहिए। ठीक है, देन वी हु वर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। देखो आउटलॉज मतलब दूर रहना, ठीक है, और प्रिविलेज मतलब क्या होता है, दुर्लभ बोल सकते या फिर सौभाग्य बोल सकते। तो यहाँ पे बोला है वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। मतलब हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार के अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेज़बानी करने का ये जो सौभाग्य दुर्लभ अवसर मिला है, तो हमें अभी ये सेलिब्रेट करना है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for humanity, for human dignity। तो हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए धन्यवाद देते हैं, ऐसा बोलते नेल्सन मंडेला। और फिर बताते जो आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए एक सामान्य जीत है। अब देखते हैं आगे। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लेस आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो देखो आखिरकार हमने, मतलब वी हैव एट लास्ट, तो आखिरकार हमने अचीव अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो इमेंसिपेशन क्या होता है, हासिल करना या फिर मुक्ति पाना, ठीक है। तो आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है, ठीक है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी। डिप्रिवेशन क्या होता है, अभाव। और नेक्स्ट है सफरिंग, मतलब हाँ सफरिंग, जेंडर हो गया या फिर अदर डिस्क्रिमिनेशन, तो जैसे कि पीड़ा, लिंग या फिर और भी कोई डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। तो हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने का स्वयं से संकल्प लेते हैं, ऐसा यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे थे। अब आगे देखते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। मतलब नेल्सन मंडेला बोलते कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा, और फिर कभी नहीं होगा कि ये जो खूबसूरत भूमि है इस पर फिर से एक दूसरे उत्पीड़न का अनुभव करेगी, ऐसा अब कभी भी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूरज भी कभी अस्त नहीं होगा। एंड लेट, लास्ट लाइन इज कि लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। मतलब आज़ादी को शासन करने दीजिए, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। तो ऐसा था इसका पहला पार्ट। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।